आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का तीसरा दिन और आज मैं आपको बताऊंगा एसाइटिस के बारे में। इसको आमतौर पर जाना जाता है कि मुर्गे के पेट में पानी भरने की समस्या के नाम से। ये छोटे चूजे में भी हो जाता है कि जब भी आप मरे हुए चूजे का पोस्टमार्टम करोगे उसमें आपको उसके पेट में दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भरा रहता है। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है। इसका समाधान आप ही निकाल सकते हो। ये कोई भी मेडिसिन से जल्दी से ठीक नहीं होती, लेकिन आप अपने मैनेजमेंट से इसको ख़त्म कर सकते हो। मतलब आप शुरू से ही अपना मैनेजमेंट ठीक रखोगे तो ये आपके फार्म में आएगी ही नहीं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रॉब्लम फार्म में आती क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ है वेंटिलेशन। आप अगर अपने पोल्ट्री फार्म में वेंटिलेशन का सिस्टम सही नहीं रखोगे तो ये आपके फार्म में आ सकती है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हमने तो अपने पोल्ट्री फार्म में ये साइड के पर्दे ऊपर से खुले छोड़ रखे हैं और ये रात के टाइम में भी इसी तरह से खुले छोड़ते हैं और दिन में थोड़े और ज़्यादा नीचे तक कर देते हैं। इससे क्या होता है, फार्म के अंदर जितनी भी दूसरी गैसें रहती है वो सभी बाहर चली जाती है और फार्म के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन आ जाती है। और इससे क्या होता है, जो भी चिक्स गीला करते हैं नीचे वो भी सूख जाता है। और कुछ पोल्ट्री फार्मर ब्रूडिंग के टाइम पर पूरी तरह से पोल्ट्री फार्म को पैक कर देते हैं और उसकी वजह से होता क्या है, फार्म के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और फार्म के अंदर जो भी चिक्स गीला करते हैं उसकी वजह से वहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होनी शुरू हो जाती है और उस अमोनिया गैस की वजह से चिक्स सुस्त होकर के बैठ जाते हैं एक साइड जा करके और उसके बाद वो दाना भी खाना बंद कर देता है और पानी भी पीना, और इसकी वजह से ही वो चिक्स मर जाता है। तो ये समस्या बड़े मुर्गे में भी हो सकती है। बस आपको अपने फार्म का इंतजाम अच्छा रखना है, वेंटिलेशन की सुविधा प्रॉपर रखें और फार्म के अंदर ऑक्सीजन को आने दें। खासतौर से दिन के टाइम तो आप पर्दे खोल ही सकते हो क्योंकि दिन के टाइम काफ़ी धूप हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और अगर आप दिन में भी पर्दे नहीं खोलोगे तो आपके फार्म के अंदर की ऑक्सीजन बर्न हो जाएगी और उसके बाद फार्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और वैसे तो एसाइटिस के लिए बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध है मार्केट में, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना मैनेजमेंट ठीक करिए, तभी ये प्रॉब्लम आपके फार्म से खत्म हो सकती है। और इसके बाद बात करते हैं तीसरे दिन की, कि जैसे आज हमारे पोल्ट्री फार्म का तीसरा दिन है तो हमने कुछ और बदलाव किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके चिक्स बैठ करके फीड ना खाएं। जो आपके फीडर नीचे रखे रहते हैं शुरू में, तो इसमें चिक्स बैठ करके फीड खाने लगते हैं क्योंकि उनकी हाइट बढ़ जाती है। तो अगर वो बैठ करके फीड खाएंगे तो वो ज़्यादा फीड खा लेते हैं और एक्स्ट्रा फीड खाने की वजह से उनके पैरों पर ज़्यादा वजन पड़ता है और जब वो खड़े होने की कोशिश करते हैं तो उनके पैर कमज़ोर होने की वजह से वो लंगड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है लंगड़े होने की। तो आपको क्या करना है, अपने फीडर को रस्सियों में टांग देना है और धीरे धीरे चिक्स की हाइट के हिसाब से उसको ऊपर करते जाना है डेली। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने थोड़े थोड़े बर्तन इस तरह से टांगने शुरू कर दिए हैं, तो आपको भी रस्सी से इस तरह से ऊपर टांग देना है और बाद में आपको बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी चिक्स की ग्रोथ में भी। क्योंकि अगर वो बैठ करके ही फीड खाते रहेंगे तो उनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होगी और बहुत सारे चिक्स आपके लंगड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे अब गर्मियों का मौसम है तो आपको स्पेस का भी ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने फार्म में चिक्स को जगह देते रहना है टाइम से। जैसे दूसरे या तीसरे दिन आप अपने फार्म में जगह बढ़ा सकते हो और इससे क्या होगा, आपका चिक्स बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेगा और उसमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अगर आप इस तरह से जगह नहीं बढ़ाओगे और उसको कम जगह पर रखोगे तो गर्मी में भी मोर्टेलिटी हो सकती है या फिर ओवर क्राउडिंग की वजह से दूसरी बीमारियां भी आपके फार्म में आ सकती है। तो आपको जगह बढ़ाते रहना है टाइम से, बिल्कुल दूसरे या तीसरे दिन आप बढ़ा सकते हो। और अब मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, डे 1 डे 2 डे 3 करके इस तरह से पूरी सीरीज बनाऊंगा। जब तक हमारा ये चिक्स बड़ा होकर के सेल आउट होगा मैं डेली वीडियो बना करके आपको अपडेट देता रहूंगा। और इसके साथ साथ नए पोल्ट्री फार्मर को इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और एक और बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं बता रहा आपको, आपको केवल मैं मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा। और अगर आपको मेडिसिन यूज़ करनी है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने यहाँ के वेटरनरी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करा देगा। और मैं तो आपको जानकारी देता रहूँगा कि बीमारियों की पहचान क्या है और उसके लिए आप मैनेजमेंट में क्या क्या बदलाव कर सकते हो। तो आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। और कल को मैं डे 4 की वीडियो अपलोड करूँगा और एक अलग से वीडियो अपलोड करता हूँ मैं डेली। तो दिन में आपको 2 वीडियो देखने को मिला करेंगी, एक तो शाम के टाइम ये वाली जो हमारी सीरीज चल रही है और सुबह के टाइम आपको दूसरी वीडियो देखने को मिला करेगी। तो अगर आपको मुर्गी पालन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी